आज मैं जिस विषय पर प्रकाश डालूंगा वह है समय से पहले जन्मे और कम वजन वाले नवजात शिशुओं की देखभाल। समय से पहले जन्म लेने से हम क्या समझते हैं? हाँ, आम तौर पर हम कहते हैं कि 37 सप्ताह। अगर 37 सप्ताह से एक दिन भी पहले किसी बच्चे का जन्म या देखभाल होती है, तो हम उसे प्रीतम डिलीवरी कहते हैं। और जिनका प्रीतम डिलीवरी होता है, उनका वजन भी कम होता है। तो हम जो नवजात विशेषज्ञ हैं, हमारे लिए यह एक बड़ी चुनौती है। कम वजन वाले नवजात शिशुओं की देखभाल करना, उनका इलाज करना और उनके लिए खतरे भी काफी ज्यादा होते हैं और वे बार बार बीमार पड़ते हैं। तो ऐसे नवजात शिशुओं का जन्म क्यों हो जाता है, इस पर मैं थोड़ा प्रकाश डालना चाहता हूँ। देखा गया है कि हमारे देश में कुछ परंपराएं हैं, जैसे कि गर्भावस्था के दौरान माताओं को कम खाना चाहिए। कम खाना क्यों? अगर माँ ज्यादा खाएगी तो बच्चे को बहुत पोषण मिलेगा। तब माँ को अस्पताल जाना पड़ेगा। यह जाने नहीं दिया जा सकता। कुछ कुछ इलाकों में यह अब भी प्रचलित है। हम जो डॉक्टर हैं, हमें भी अक्सर ऐसे मामलों का सामना करना पड़ता है। और एक और बात है कि कई बार माँओं को कुछ पुरानी बीमारियां होती हैं, जैसे किसी को दिल की बीमारी है, किसी को दमा या अस्थमा है। और भी कई बीमारियों के कारण कई बार समय से पहले जन्म लेने वाले नवजात शिशु का जन्म हो सकता है। लेकिन इन समय से पहले जन्मे नवजात शिशुओं की देखभाल के लिए बांग्लादेश इस सरकार विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से हम जो नवजात या बाल विशेषज्ञ हैं, सरकार के साथ मिलकर इन नवजातों, यहाँ तक कि अब समय से पहले जन्मे नवजातों की देखभाल के लिए भी बहुत काम कर रहे हैं। पूरे बांग्लादेश में हर जिले, हर उपजिले में इसके लिए अलग अलग स्वास्थ्य कर्मी, डॉक्टर, मिडवाइफ को हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। खासकर एक चीज शायद अब सबकी जानकारी में आ गई है, वह है कंगारू मदर केयर। यह कंगारू मदर केयर क्या है? यहाँ देखा जाता है कि एक नवजात शिशु को हम कहते हैं कि कंगारू मदर केयर एक तरह की स्किन टू स्किन केयर है। यानी माँ की खुली छाती पर माँ की त्वचा से बच्चे की त्वचा को लगाकर रखा जाता है और इससे पहले हमें बताया जाता है कि यह कंगारू पोजीशन का एक हिस्सा है। और एक बात है कि इस कंगारू मदर केयर के तीन मुख्य घटक होते हैं। एक है पोजीशन, दूसरा है कंगारू न्यूट्रिशन और तीसरा है जिसे हम कहते हैं जल्दी डिस्चार्ज। अगर ये बच्चे अस्पताल में भर्ती होते हैं तो इन्हें जल्दी डिस्चार्ज कर दिया जाता है और इनके फॉलोअप का बहुत बड़ा महत्व होता है। तो यहाँ पोजीशन किस तरह होती है? वहाँ देखा जाता है कि जैसा मैंने पहले भी कहा था, यह स्किन टू स्किन केयर है। यहाँ अगर हम स्किन टू स्किन केयर करें तो देखा जाता है कि बच्चे के हाथ और पैर मेंढक की तरह फ्लेक्सिबल रहती हैं, ठीक वैसे ही जैसे फ्लॉक पोजीशन होती है। जिस तरह मेंढक की पोजीशन होती है, उसी पोजीशन में माँ की छाती से बच्चा चिपका रहता है। बच्चे की त्वचा खुली रहती है। लेकिन इससे पहले हमें यह करना होता है कि बच्चे को एक नैपी पहना दें। हमने देखा है कि हमारे देश में जो समय से पहले जन्मे नवजात शिशु होते हैं, उनकी मृत्यु दर या बाद में होने वाली बीमारियां, इसे साबित करने के लिए कंगारू मदर केयर का कोई मुकाबला नहीं है। और अब तो विभिन्न संस्थानों में, जैसे कि ढाका शिशु अस्पताल में कंगारू मदर केयर सेंटर है, ढाका मेडिकल कॉलेज में है, बंगबंधु शेख मुजीब मेडिकल कॉलेज में है। अभी अभी आजमपुर मैटरनिटी और आरोहिरा मेडिकल कॉलेज में भी अलग अलग स्तरों पर ऐसे सेंटर बन रहे हैं। और अब तो केंद्र सरकार भी ऐसे सेंटर बना रही है, खासकर समय से पहले जन्मे नवजात शिशुओं के लिए। लेकिन मैंने पहले भी कुछ बातें कही थी कि नवजात शिशु की देखभाल कैसे करनी चाहिए। तो समय से पहले जन्मे नवजात शिशु के मामले में भी लेकिन हमें उसी तरह ध्यान रखना होगा कि यहाँ भी
उनकी शरीर की प्रतिरक्षा क्षमता काफी हद तक कम होती है। उनके सभी अंग जैसे कि पाचन नली, फेफड़े, किडनी सब कुछ पूरी तरह विकसित नहीं होते। लेकिन समय से पहले जन्मे शिशुओं को अक्सर देखा जाता है कि वे सांस की तकलीफ के साथ अस्पताल में भर्ती होते हैं। बाद में यह भी देखा जाता है कि उनके शरीर की तापमान बनाए रखने की क्षमता कम होती है, उन्हें हाइपोथर्मिया हो जाता है। और इस हाइपोथर्मिया को रोकने के लिए, शरीर का तापमान बनाए रखने के लिए हमें कई उपाय करने पड़ते हैं। अगर हम उन्हें कंगारू पोजीशन में रखते हैं तो देखा गया है कि उनका तापमान स्थिर रहता है। इसे हम प्राकृतिक इनक्यूबेटर भी कहते हैं। मैं प्राकृतिक रूप से कह रहा हूँ कि जब हम उन्हें किसी उपकरण या डिवाइस में रखते हैं तो कई बार हमें तापमान बनाए रखने में दिक्कत होती है। तापमान में उतार चढ़ाव तो होगा, लेकिन कोई भी तापमान कभी भी स्थायी रूप से नहीं गिरेगा। अगर किसी कारण से बच्चे का तापमान कम हो जाए तो अपने आप माँ का तापमान बढ़ जाएगा, जिसे उसे नियंत्रित करना होता है। अगर किसी कारण से असमानता आती है और माँ का तापमान कम हो जाता है तो यह बस इसकी एक खासियत है। इसके अलावा अगर हम बच्चे को कंगारू पोजीशन में रखते हैं तो माँ को भी संतुष्टि मिलती है। माँ की त्वचा पर जो सामान्य फ्लोरा होते हैं, यानी एक तरह के सूक्ष्म जीव, वे बच्चे तक पहुंच जाते हैं। बच्चे के शरीर में ये एंटीबॉडी बनाते हैं जिससे उसकी प्रतिरक्षा क्षमता बढ़ती है। इसके अलावा हमने पहले भी बताया था कि कंगारू पोजीशन में रखने का एक कारण है पोषण से जुड़ा, यानी एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। मैंने पहले भी बताया है कि नवजात, चाहे वह अपरिपक्व ही क्यों न हो, उसके लिए एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग बहुत जरूरी है। अक्सर देखा गया है कि अगर किसी व्यक्ति की कुंडली का मूलांक 36 या इससे कम है तो अक्सर ट्रेन में खाने के योग बनते हैं। ऐसी स्थिति में माँ को अपना दूध निकालकर, यानी एक्सप्रेस्ड ब्रेस्ट मिल्क, कटोरी चम्मच से बच्चे को देना चाहिए। कुछ मामलों में हम शुरू में नवजात को नली के जरिए दूध पिलाते हैं, लेकिन जब वह मुंह से खाने लायक हो जाता है तब हम माँ का दूध ही देते हैं। यहाँ भी कंगारू मदर केयर बहुत महत्वपूर्ण है। और कंगारू मदर केयर की स्थिति में अस्पताल में हम जो करते हैं वह यह है कि नवजात शिशुओं की माँओं को सिखाते हैं। हम आगे किसी और दिन इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे कि कौन कौन से खतरनाक लक्षण होते हैं, क्योंकि कंगारू मदर केयर के दौरान ही माँओं को यह समझा दिया जाता है। डिस्चार्ज के समय भी यही बताया जाता है कि क्या क्राइटेरिया है, यानी कब किसी नवजात को अस्पताल से छुट्टी दी जा सकती है या इन अपरिपक्व बच्चों को कब छुट्टी दी जाती है। मानव को यह सिखाया जाता है कि अगर कोई भी खतरनाक लक्षण दिखे तो तुरंत अपने नजदीकी अस्पताल या स्वास्थ्य केंद्र जाएं। जरूरत पड़ने पर बच्चे को शिशु अस्पताल या किसी विशेष अस्पताल में भी ले जाया जा सकता है, या आसपास के किसी शिशु विशेषज्ञ या हमारे जैसे नवजात विशेषज्ञ से संपर्क किया जा सकता है। इस स्तर पर एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है नियमित फॉलोअप। इन नवजातों का फॉलोअप बहुत जरूरी है। इसमें कई बातें आती हैं, जैसे कि बच्चे की ग्रोथ हो रही है या नहीं, वजन बढ़ रहा है या नहीं, और जो खाना वह खा रहा है वह उसे पच रहा है या नहीं। हमें एक और बात का ध्यान रखना होता है कि कई बार इन नवजातों में खून की कमी यानी एनीमिया भी देखा जाता है, जिसे डॉक्टरों की भाषा में एनीमिया ऑफ प्रीमैच्योरिटी कहते हैं। एक और बात यह है कि अब कई सेंटर्स में इन नवजातों की आरओपी स्क्रीनिंग की जा रही है। ढाका शिशु अस्पताल में आरओपी स्क्रीनिंग की जाती है। बंगबंधु शेख मुजीब मेडिकल यूनिवर्सिटी में, ढाका मेडिकल में, हमारे इस्लामिया आई हॉस्पिटल में और अन्य बड़े संस्थानों में भी ये आरओपी स्क्रीनिंग बहुत अच्छी तरह से की जाती है। पहले हमें या मानव को इसकी जानकारी नहीं थी या वे चिंतित नहीं रहती थी, लेकिन अब यह आरओपी स्क्रीनिंग बहुत जरूरी है। हम आम तौर पर 30 दिन की उम्र में, खासकर उन बच्चों के लिए जो 34 हफ्ते से कम के हैं या जिनका वजन 2000 ग्राम से कम है, आरओपी स्क्रीनिंग को बहुत जरूरी मानते हैं, क्योंकि अगर कभी यह छूट जाए तो बच्चे को जीवन भर इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। लेकिन यह बहुत ही खास और महत्वपूर्ण है। और जो नवजात शिशु अपरिपक्व होते हैं
उन्हें हम अक्सर डिस्चार्ज के समय मल्टीविटामिन या कुछ विटामिन्स देते हैं, जिसे हम कहते हैं कि यह उनके खून बनने में मदद करता है। यह उनकी ग्रोथ में भी मदद करता है। इसलिए यहाँ फॉलोअप की भी बहुत अहमियत है। हमें इन बच्चों का नियमित रूप से फॉलोअप करना चाहिए। फॉलोअप के लिए उन्हें नियमित रूप से अस्पताल या बड़े संस्थानों में आना होगा। तो अगर हम इसे थोड़ा संक्षेप में कहें, तो अपरिपक्व नवजात शिशुओं के लिए हमें जरूर कंगारू केयर सीखनी चाहिए। अगर संभव हो तो हमें किसी संस्थागत अस्पताल में जाकर, या कई बार ऐसा देखा गया है कि वर्तमान में हमारे थाने के स्वास्थ्य केंद्रों में भी कई लोग हैं जिनके पास प्रशिक्षण और अनुभव है। हमें उनसे सीखना चाहिए, या अगर हमें ज़रूरत हो तो हम उनसे संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि यह पोजीशन और यह महत्वपूर्ण बातें कई बार उनके लिए भी ज़रूरी होती हैं। आत्मविश्वास की बात करें तो कई बार लोग सोचते हैं कि नवजात शिशु को कैसे संभाले ताकि वह गिर न जाए। जहां हमने ट्रेनिंग वर्कशॉप्स की हैं, वहां एक और बात है कि एक खास कपड़े से बच्चे को बांधने के लिए कहा जाता है। तो मैं अपनी तरफ से, अपने अनुभव से कहूंगा कि यह कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। हमारे यहाँ की माताएं, खासकर देखा गया है कि वे अधिकतर ऐसा करती हैं कि अगर सी सेक्शन हुआ हो और जो कपड़ा ऑपरेशन के बाद मिलता है उसे इस्तेमाल करती हैं, फिर किसी और कपड़े से बच्चे को लपेटती हैं। इस तरह बच्चे को हाथ में आसानी से उठाया जा सकता है। मोजे, पैरों के मोजे, सिर की टोपी, ये सब एक साथ ले लेना चाहिए और माँ की त्वचा से त्वचा का संपर्क कराना चाहिए, जिससे बच्चे को बाइंडर या अन्य चीजों की जरूरत न पड़े। यह सब हमें घर पर ही करना होता है। और एक और बात है कि बहुतों को यह करना चाहिए, यानी कंगारू मदर केयर कितने दिन तक करना है। हम सलाह देते हैं कि जब तक बच्चा 40 हफ्ते का न हो जाए या उसका वजन 2.5 किलो न हो जाए, जो भी पहले हो, तब तक इसे लगातार करना चाहिए। जैसे ही बच्चे का वजन 2.5 किलो हो जाए या 40 हफ्ते पूरे हो जाए, या फिर कुछ मामलों में कुछ लक्षण दिखते हैं कि अब उन्हें इसकी जरूरत नहीं है, यानी वे अब काफी हद तक स्वस्थ हैं, तो उस समय हम कंगारू केयर को बंद कर सकते हैं। तो इन अपरिपक्व नवजात शिशुओं की देखभाल वास्तव में काफी चुनौतीपूर्ण होती है। उम्मीद है कि मेरी इन बातों से आपको कुछ न कुछ फायदा जरूर होगा। सभी का धन्यवाद।